जो मैडम अन्नपूर्णा देवी जी भारी मतों से यहाँ से जीती थी। हम लोग बहुत मेहनत भी किए थे उनका चुनाव में, लेकिन पिछले 5 वर्षों में एक भी उपलब्धि उनके तरफ से हमारे क्षेत्र में, खासकर दारू और टाटी झरिया में कुछ माने जीरो। इस बार कंफर्म हो गया है कि प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। अब वो आवाज़ दे रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवाज़ दे रही है, जो भी है। तो कहने का मतलब है जब बालू ही नहीं मिलेगा तो गरीब लोग कहाँ से बालू बनाएगा। नमस्कार, कोडरमा लोकसभा टाटी झरिया प्रखंड के इस वक्त झरपो पंचायत में हूँ। झरपो पंचायत जो देख सकते हैं कि उचित नारायण उच्च विद्यालय ये प्रांगण में है और इस वक्त यहाँ मौजूद हैं गांडे के पूर्व विधायक रह चुके प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी, जो अपने कार्यकाल में 2019 के कार्यकाल में जब रघुवर दास की सरकार थी उस वक्त वो कहे जाते थे कि सरकार के बागी विधायक रह चुके मुखर होकर जनता की बातों को रखते थे। 500 किलोमीटर का प्रत्येक दिन का इनका दौरा रहता है। क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मसला चल रहा है झारखंड में, झारखंडियत को लेके और तैयारी को लेके, कोडरमा लोकसभा कहा जाता है कि भाजपा का सुरक्षित सीट भी है, लेकिन क्या कुछ कहते हैं आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। विधायक जी जोहार आपका। जोहार जोहार, नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है, मतलब ठीक है। कोडरमा लोकसभा में देख रहे हैं कि आप काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जनता से क्या समझ में आ रहा है आपको इस बार चुनाव को लेकर? देखिए, ये जो कोडरमा लोकसभा का जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता वर्तमान सांसद से तो उब चुकी है। लोग खुद मतलब परिवर्तन के मूड में दिखाई पड़ते हैं और परिवर्तन करने के लिए तब और लोग चुशीला हो जाते हैं जब विकल्प में लोगों को दिखाई पड़ता है कि एक अच्छा व्यक्ति जिसने अपने कार्यों के बदौलत, अपने सिद्धांतों के बदौलत, अपने न्यायप्रियता के बदौलत, जनसेवा के बदौलत जनता का प्यार और विश्वास जिसने जीता है, जब ऐसा व्यक्ति को लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, तो जो परिवर्तन की जो बातें हो रही है उसमें लोगों का जोश और बढ़ जाता है और लोगों को लगता है कि अब हमें एक अच्छा विकल्प मिल गया है और इस विकल्प के साथ हम चलेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन करने में सफल होंगे। थोड़ा सा कट टू कट में भी हम सवाल करेंगे, चूंकि मीडिया है तो जरूर करेंगे। देखिए, जैसे अभी जो तस्वीरें सामने निकल के आ रहा है, खबरों में जो सामने निकल के आ रहा है कि एक तरफ जहां राज्य शिक्षा मंत्री जनता से दूर होती नजर आ रही है, वहीं जयप्रकाश वर्मा नजदीक होते आ रहा है। इस बार आप, अगले बार जब आपसे हम साक्षात्कार लिए थे तो आप बोले थे कि पार्टी जो तय करेगी वो हम करेंगे, लेकिन इस बार कंफर्म हो गया है कि प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये जनता इस पे आश्वस्त है, माने कि जयप्रकाश वर्मा आ रहे हैं लोकसभा में? जनता जो है जो खुद वो तय करती है कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, और जनता भी मांग करती है अपने पार्टी से, अपने बड़े नेताओं से, जैसे भी गठबंधन के, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जेएमएम के बड़े नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे विश्वगुरु शिबू सोरेन जी हैं। तो लोगों को लग रहा है कि ऐसा व्यक्ति हम लोग को चाहिए। तो जनता जब बोल रही है, आपको खुद मीडिया में है बोल रही है, तो ये स्वाभाविक है कि जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रही है कि हम लोगों को एक अच्छा व्यक्ति दीजिए जिसको हम लोग चुनाव जिता सकें, जो हम लोग का दोस्त है, मित्र है, हम लोगों के साथ रहता है। तो जनता की ये मांग है, और जब जनता की मांग है तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मांग को पूरा करेगी। यानी कि एक कुल मिला के समझ सकते हैं कि प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा इस बार साझा प्रत्याशी रहेंगे, है ना? हाँ भाई, जनता की मांग है। तो एक चीज़ और है कि अभी इस बार जो 1932 का जो मसला आया था कि सामने से माननीय राज्यपाल जी जो है सो रिटर्न कर दिए हैं, उस पर आपका क्या बयान है? वो तो राज्यपाल जी लौटा ही दिए हैं, परंतु हमारी जो सरकार है, हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमने कहा कि भैया झारखंडियत जो है और झारखंडियों की जो पहचान है, जिसमें झारखंडियों का मान और सम्मान है, वो 1932 का खतियान है। तो निश्चित रूप से झारखंड की जनता सब समझती है, जानती है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को प्रण ले लिया है कि हम यह पहचान झारखंड वासियों को दे करके रहेंगे। इसीलिए हम लोग फिर से विधानसभा में इसको कुछ संशोधन करेंगे, हल्का फुल्का संशोधन करेंगे। मूल बातें रहेंगी ही रहेंगी जो हमारी मांग है, कुछ टेक्निकल चीज को परिवर्तन करके फिर विधानसभा में हम लोग पारित करेंगे और इसको कानून का रूप देंगे। कानून का रूप देंगे, यानी कि फिर से वो पारित होगा, फिर से विधानसभा से उसको भेजा जाएगा? हाँ, विधानसभा में भेजा ही जाएगा। अच्छा, तो अभी जिस जगह पे आप खड़े हैं, इस जगह पे हम भी देख रहे थे कि जनता का जो सामने बातें निकल के आ रही थी कि बालू घाट का समस्या यहाँ सबसे ज्यादा है। तो इस पे अभी आप
आपका क्या थॉट है या फिर आप सरकार के पास क्या कुछ कहेंगे कि यहाँ की समस्या का निवारण कैसे होगा? ये बालू जो उठाने का मामला है नदियों से, तो उसके बारे में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से पहले भी चर्चा किया था। ये विषय केवल इसी जगह का नहीं, इसी पंचायत का नहीं है, ये विषय सभी जगह से आ रहे थे। तो हम लोगों ने चर्चा किया था और मुख्यमंत्री जी बोले कि हम लोग एक ऐसा स्वरमान व्यवस्था ला रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों को शक्तियाँ होंगी और जो स्थानीय लोगों को जो काम अपना निजी काम करते हैं उन्हें बहुत आसानी से बालू मिलेगा, वहाँ समस्या नहीं रहेगी। ऐसा ही लॉ, मतलब उसको पहले से भी है लॉ, उस लॉ को संशोधित करते हुए स्थानीय को बालू का अधिकार दे करके, जैसे कहा ना हमारी पार्टी ने पहले भी कहा है कि जल जंगल जमीन पर लोकल लोगों का पावर हो, उनका अधिकार हो, तो लोकल लोगों का पावर अधिकार को सुरक्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कानून भी ला रहे हैं। आपने पहले भी सुना होगा कि जो वन अधिकार पट्टा अधिनियम जो था, तो ये तो पूर्ववर्ती सरकारों ने इसे दबा दिया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि नहीं, जब उन्होंने अपने सरकार में पदाधिकारियों को कह दिया, परंतु कुछ पदाधिकारी बेईमान थे, जो भी थे, जब मुख्यमंत्री जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि अरे तुम लोगों ने गड़बड़ किया, मुझे बताया नहीं, हम सबको सस्पेंड कर देंगे। और अब जो है जो लोग इसके काबिल हैं वन अधिकार अधिनियम पट्टा के, उसे शीघ्रता शीघ्र वो मिल रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, मैंने कहा जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार होना चाहिए, उसे भी एक एग्जाम्पल दिया। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, बालू पर भी एक ऐसा संशोधन विधेयक आ रहा है, कानून आ रहा है, जो आम गरीब मजदूर किसान अपने कामों के लिए बालू उठाएंगे और उसका देखरेख लोकल पंचायत के स्तर के मुखिया, वार्ड सदस्य, ये तमाम लोग करेंगे। विधायक जी अभी विधायक जी आप अभी कह रहे थे लोकल स्तर पे पंचायत मुखिया, जैसा कि जो बालू घाट का जो मसला है पहले भी हम देखने को मिला था कि बालू घाट जो है ग्राम सभा की चीजें हैं, उस पे जो है सो जिस क्षेत्र में मुखिया है वो मुखिया ग्राम सभा करके उसको जैसे भी सेल करना होता है वो कर सकते हैं। तो इसमें जो राज्य सरकार है उसमें एक नया कानून लाने की बात कैसे आ गई? थोड़ा सा नया कानून की बात में नहीं, आप समझ नहीं पाए। हाँ, हमने कहा कि कानून में लोगों ने परिवर्तन कर दिया था, ये अधिकार कमजोर कर दिया था। हाँ, पहले ग्राम सभा की थी। हाँ, ग्राम सभा का अधिकार कमजोर कर दिया था। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि उन्हीं चीजों को स्थापित किया जाएगा, उन्हीं चीज यानी फिर से ग्राम सभा में लाया जाएगा। यानी कि फिर वो जनता की चीज होगी, जनता की प्रॉपर्टी है। चलिए ठीक है विधायक जी, एक चीज और हम पूछना चाहेंगे, उसके बाद हम जनता से भी जानना चाहेंगे कि कोडरमा लोकसभा को लेके क्या कुछ सोचते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला अभी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में निकल के सामने आ रहा है, वो आ रहा है KTPS का, कोडरमा थर्मल पावर का, जो आप जान पा रहे होंगे। वहां के कुछ गांव है जो 32 गांव विस्थापित हुई है और 32 गांवों का 1800 एकड़ जमीन KTPS में गया है, जिसमें 270 एकड़ जमीन में स्पॉन्ड बना हुआ है। वो स्पॉन्ड KTPS के द्वारा भरते भरते इतनी ऊंची हो गई कि 30 फीट ऊंची हो चुकी है। वहां का जो डस्ट जाता है वो पूरा गांव में फैलता है। उस पे आंदोलन भी किए थे पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में। तो पूर्ववर्ती जो रघुवर की सरकार थी उस समय जो यहाँ के जो सांसद भी थे और बरकट्ठा के जो विधायक थे, उन्होंने खड़ा रह के, ऐसे जनता का मानना है कि जनता कह रही कि खड़ा रह के और स्पॉन्ड को बनाया, जिससे काफी नुकसान है, वहां के पानी भी जहरीली हो गई है। इस पे आप जो है क्या एक्शन ले रहे हैं ग्रामीणों के साथ में? हम लोग ग्रामीणों के साथ हैं। अगर वहाँ पर जो समस्या पैदा हुई है और इसका समस्या का समाधान होना चाहिए। और उड़ती खबरों में, कोई अथॉरिटी तो नहीं है, उड़ती खबरों में मुझे भी ये पता चला है कि जो स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक हैं उसमें ठेकेदार बने हुए हैं और वो उन चीज़ों को प्रश्रय दे रहे हैं जो सरासर गलत है। इसीलिए ऐसे जनता को जहाँ हानि हो, जहाँ जनता का रहन सहन, जहाँ जीवन यापन बाधित हो, ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और हम जनता के हित में काम करेंगे और जनता को राहत पहुँचाने का काम करेंगे। और ऐसे गलत जो जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं, ऐसे लोगों को जनता करारी जवाब देगी। क्योंकि ये जनता की सवाल थी। जनता ने उस जगह से हमें KTPS थर्मल पावर के जो 32 गांव विस्थापित है, वहां जब मैं गया था, जनता ने ये सवाल किया कि जो भी इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनसे ये सवाल किया जाए कि हमारे बारे में क्या कुछ है। हालांकि खबरों में जिस तरह से हम कोडरमा लोकसभा को देख पा रहे हैं कि एक चर्चित चेहरा यानी मैडम जितना दूर होते जा रहे हैं, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी उतना ही जनता से कनेक्ट होते जा रहे हैं। जो सामने तस्वीरों में आपको लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं, इस वक्त जनता भी यहाँ काफी मौजूद है झरपो क्षेत्र के। क्या कुछ कहती है जयप्रकाश वर्मा के बारे में, हम आइए जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार आपका। जोहार। कहाँ से हैं आप? हम ग्राम टटगामा से हैं, पंचायत प्रखंड दारू।
अच्छा, क्या कुछ कहेंगे ये लोकसभा को लेके, चूंकि अभी चुनाव की सरगर्मी पूरी तेज हो चुकी है, कुछ नेता जो है सो जा रहे हैं अब लोकसभा जी यानी दिल्ली तक सफर कर रहे हैं, और कुछ नेता जो है जो अपने ग्राउंड लेवल पे सफर कर रहे हैं, जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में क्या कुछ लगता है, किस नजर से देख रहे हैं कोडरमा लोकसभा को? हम लोग देखिए एक्चुअली जो है ना, हमारे जो दुख सुख में साथ में हमारे खड़े हैं, इस बार हम लोग जो हमारे अभी मैंने समझिए कि ग्राम स्तर पर ला करके जो हम लोगों से अभी जुड़ रहे हैं, हम लोग एक बार उनको चांसेस बार देंगे, क्योंकि इससे पहले पूर्व में हम लोगों ने बहुत लोगों को चांस दिया, लेकिन बस गद्दी मिलते ही, सत्ता का सुख मिलते ही वो लोगों का दुख और सुख को भूल जाते हैं। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में विशेष बहुत तरह की समस्या है, जैसे बालू का जो अभी चल ही रहा है। अब मान लीजिए मेरा कहना है कि सरकार अभी अबू आवाज़ दे रही है, चाहे प्रधानमंत्री आवाज़ दे रही है, जो भी है, तो कहने का मतलब है जब बालू ही नहीं मिलेगा तो गरीब लोग कहाँ से बालू बनाएगा। आप 1 लाख रुपया, मान लीजिए 1,30,000 रुपया प्रीफेयर करते हैं कि इतने में आपको ये आवास बनाना है, जो बालू अभी 1,000 रुपये ट्रैक्टर मिलता था, आज 3,000 रुपये में मिलने में मजबूर हो गया है। जो ट्रैक्टर रोड में चलती है उसको थाना से डर है, सीओ से डर है, डीएफओ से, जो जहाँ पकड़ता है वहीं पैसा नोच के खाता है। तो हम लोगों का ये चीज़ कहना था कि सरकार उस पर जो है ना, जो भी उसको रॉयल्टी लगाना है 500, 1,000, 200 जो भी है, उसको लगा करके वो निर्धारित कर दे, ताकि आम आदमी को सारा सुख मिल पाए, सारा सुख मिल जाए। दूसरा अच्छा, चीज़ ये है, जो अभी बिजली समस्या लेकर के चली इस क्षेत्र में, सबसे बड़ा ये है समस्या कि बहुत से लोग जो अपने रोजी रोजगार से जुड़े हुए हैं, मान लीजिए वो अपने घर पे एक छोटा मोटा सा भी व्यवसाय किए हैं, तो बिजली विभाग की ओर से हर आदमी को ये प्रेशर दिया जा रहा है कि नहीं आप कॉमर्शियल मीटर लगवाइए, कॉमर्शियल आप कनेक्शन लीजिए। तो मेरा ये कहना है, अगर कोई अपना रोजी रोजगार कर रहा है, ऐसा नहीं कि जो मान लीजिए डेली का 200-500 रुपये कमाता है भाई, अपने रोजी रोजगार से अपने पैर पे खड़े होकर, ये नहीं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है उसका आप ये कर रहे हैं, उसके ऊपर जैसे भी आप देखिए, commercial अच्छा का ठीक ये है, ठोक आप रहे जैसे हैं, ये तो हो गया कहाँ आपकी से समस्या, प्रिपेयर ठीक है, ये आपकी समस्या हो गई, लेकिन कोडरमा लोकसभा जो 2024 में चुनाव होगा, उसको आप किस नजर से देखते हैं? कौन यहाँ बदलाव करना चाह रहे हैं या फिर क्या कुछ करना चाह रहे इस बार तो हम लोग नया हैं? आपका जयप्रकाश वर्मा जी। हम लोग बस यही चीज़ चाहेंगे कि जो लोग हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़े हैं, जैसे कि माननीय अभी प्रोफेसर साहब जयप्रकाश वर्मा जी, हमारे दुख सुख में जब भी इनको बुला जाता है, चाहे जब भी आज तक हमने अपने अंतर दिल से इनको चाहा, जब भी हमको मर्जी किया कि भाई हमको ये चीज़ का समस्या है, यहाँ हमको ज़रूरत है, ये हमारे दुख सुख में खड़ा हुए हैं, तो एक बार मेरा अंतर दिल से कि जयप्रकाश वर्मा जी हैं जी, बिल्कुल लगे हैं और लगेंगे। जी जोहार, आपका जोहार। क्या नाम हुआ आपका? जी विजय कुशवाहा। विजय कुशवाहा जी, कहाँ से आप हैं? जी दारू प्रखंड उप प्रमुख प्रतिनिधि, पुनाई पंचायत से। अच्छा, उप प्रमुख प्रतिनिधि। देखिए आप पॉलिटिक्स में हैं और क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि भी हैं उप प्रमुख के। कोडरमा लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या लगता है कि इस बार जो है कुछ परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जो 2019 में चुनाव हुआ था, जो मैडम अन्नपूर्णा देवी जी भारी मतों से यहाँ से जीती थी, हम लोग बहुत मेहनत भी किए थे उनका चुनाव में, लेकिन पिछले 5 वर्षों में एक भी उपलब्धि उनके तरफ से हमारे क्षेत्र में, खासकर दारू और टाटी झरिया में, कुछ माने जीरो है। क्या बात कर रहे हैं आप? एकदम जीरो है, कुछ उपलब्धि एक भी उनका बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि सांसद मत से फलाना पंचायत में इस विकास का कोई काम हुआ है। जी वो तो राज्य शिक्षा मंत्री भी हैं। कुछ नहीं मंत्री है, मंत्री रहते हुए एक भी काम नहीं। अरे उनसे तो बोले ना, एक तो ट्रांसफर के लिए हम लोग गए हुए थे, 4-4 बार आवेदन दिए, कुछ नहीं हुआ। तो भाई वैसा सांसद है क्या मतलब? एक बच्ची का इलाज एम्स में हो रहा था, हम लोग पैरवी कराने के लिए बोले कि भाई किसी तरह एडमिट हो जाए, तो एम्स में एडमिट नहीं करा पाई। तो वैसा सांसद रहने से क्या मतलब है? यानी मन मना लिए हैं कि इस बार बदलाव करेंगे? एकदम बदलाव चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत। अच्छा, ये सर्वजातीय बदलाव करना चाह रहे हैं या जातिगत तौर पे? नहीं ना, जातिगत तौर पर नहीं, जो जनता के हित में काम करेगा वोट पब्लिक उसको देगा, यानी कोई भी जाति रहे उससे कोई मतलब नहीं। कुल मिला के इस बार बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो कौन चेहरा देखना चाहेंगे? बाबूलाल मरांडी जी भी रेस में है, प्रणव जी को भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा शायद उसको टिकट देगी, ऐसा लगाया जा रहा है। इधर ये भी देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से जयप्रकाश वर्मा एकदम प्रबल मजबूत दावेदार के साथ जो है स्टैंड कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार? देखिए अभी हम लोग पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा काफ़ी एक्टिव है, इन दिनों क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और घूम रहे हैं, जनता से उनके परेशानी के बारे में भी जान रहे हैं। तो भाई एक्टिव है, तो निश्चित तौर पर हम लोग भी चाह रहे हैं कि एक बार उनको मौका दिया जाए, है ना?
तो शुक्रिया आपका। देखिए जिस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है, हम कई जगह जा रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं, चाहे वो कोडरमा हो, जमुआ हो, चाहे गांडे विधानसभा हो, चाहे आज आपका आगे हम यहाँ क्या बोलते हैं बरकट्ठा विधानसभा हो, हर जगह देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पे छाए हुए जो प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जो हैं वो सोशल मीडिया पे ही नहीं धरातल पे भी है, ग्राउंड स्तर पे जो फोटो वायरल होती है वो ग्राउंड स्तर पे। यहाँ की भी जनता कह रही है कि 2024 में बदलाव होगी। 2024 में क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल मैं इतना बता दूं कि कोडरमा का लोकसभा सीट जो है बहुत ही कॉन्टेस्ट है। भाजपा क्या बदलाव करेगी? अगर बदलाव करेगी तो नया चेहरा किसको देगी? इंडिया गठबंधन में क्या कुछ होगा? जेएमएम ही साझा प्रत्याशी के रूप में जयप्रकाश वर्मा जी आएंगे या फिर वहां कुछ बदलाव होगा? ये 2024 में ही देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए आईना प्लस के साथ, सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, जोहार।